हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 एनिमल्स एवरीवेयर। तो इसका सबसे पहला हम एम्स पढ़ लेते हैं। एम्स क्या होता है? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम क्या चाहते हैं कि जब हम बच्चे को चैप्टर पढ़ा दें तो बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें इनेबल हो जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें बच्चे को आ जानी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो स्टडी द डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स ब्रीथ। बच्चे को ये समझ में आ जाना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे जो जानवर हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उनकी फीडिंग हैबिट्स किस किस तरह की होती हैं, उनके लिम्स किस तरीके का होता है, उनके मूवमेंट किस तरीके के होते हैं, और माइग्रेशन का जो उनका तरीका है, कौन कौन सी बर्ड्स या एनिमल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं। तो इस चैप्टर में वो हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लें, जब आप पढ़ लें इस चैप्टर को, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप उसका आंसर देने में सक्षम हो। एड्स क्या होंगे? एड्स वो चीज़ होंगी जो हम आपको समझाने में, इस चैप्टर को समझाने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब वो पिक्चर्स भी हो सकती हैं, चार्ट्स भी हो सकती हैं, और कुछ ऐसी स्लाइड्स भी हो सकती हैं कि आप पावर पॉइंट स्लाइड्स दिखा दें बच्चे को जब आप चैप्टर पढ़ा रहे हों, ताकि वो उसके समझ में बहुत अच्छे से आ जाए और वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ जाए। अब हम शुरू करते हैं। लुक केयरफुल्ली एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स बिलो। कैन यू गेस वाई दे आर ग्रुप्ड इन 4 सेपरेट कॉलम्स? डिस्कस विद योर पार्टनर। वी सी एनिमल्स ऑन लैंड, ऑन ट्रीज, इन वाटर एंड इन एयर। द नेचुरल होम और सराउंडिंग्स ऑफ एन एनिमल वेयर इट लिव्स। अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपको ये चार जो एनिमल्स हैं, ये चार ग्रुप हैं, सॉरी, 1 2 3 4, ये चार ग्रुप इन्होंने बनाए हैं। ठीक है। अब उन्होंने कहा है आपको ये देखना है कि हमने चार ग्रुप क्यों बनाए हैं। चार ग्रुप इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, जैसे कि कैमल है, एलिफेंट है, कॉकरोच है। ठीक है। कुछ होते हैं जो ट्रीज़ पर रहते हैं, जिनको हम कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। कौन से एनिमल्स कहते हैं हम उनको? आर्बोरियल, जो कि ट्रीज़ पर रहते हैं, जैसे मंकी, वुडपेकर, स्क्वेरल। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। कौन से एनिमल्स कहते हैं हम उनको? एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। और वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, जैसे कि फ़िश है, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि एम्फीबियंस भी होते हैं। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो पानी में भी और ज़मीन पे भी दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल और फ्रॉग क्या हैं? एम्फीबियंस हैं। हम इस चैप्टर में फ़र्दर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ओवरव्यू है तो मैं इसमें आपको बता रही हूँ। अभी हम सिर्फ पिक्चर देख रहे हैं, तो पिक्चर देख के भी आपको पता होना चाहिए, आप एकदम पहचान जाएँ कौन से एनिमल्स को हम क्या कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एयर में उड़ते हैं, जो हवा में उड़ते हैं। आप देखते हैं आसमान में परिंदे उड़ते हैं, परिंदों को हम किस में डालेंगे? इस कैटेगरी में डालेंगे। अब हमें ये देखना है कौन सा एनिमल कहाँ पर रहता है, किस तरीके का खाता है, किस तरीके की उसकी ग्रोथ होती है, और किस तरीके का उसका हैबिटाट होता है, बेबीज़ कहाँ रहते हैं, और बेबीज़ किस तरीके से वो पैदा करते हैं। कुछ अंडों की शेप में पैदा करते हैं, आपने देखा होगा, कुछ अंडे लेज करते हैं एग्स को, कुछ क्या करते हैं, बर्थ देते हैं बेबी को। तो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ने वाले हैं। द लार्ज एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। हमारा जो एनिमल किंगडम है वो बहुत बड़ा है और बहुत सारे एनिमल्स उसमें आते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स आते हैं। उसमें सभी तरह के एनिमल्स आते हैं जो ट्रीज़ पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं और लैंड पर रहते हैं। उन सभी तरीके के एनिमल्स को हम अपने एनिमल किंगडम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। दे हैव डिफरेंट हैबिट्स, बिहेवियर एंड बॉडी फीचर्स। हर एक का अपना एक हैबिटाट अलग होता है, अपना जो रहने का तरीका होता है, हैबिट्स जो होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। उनका बिहेवियर पैटर्न उनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग होता है, और जो उनकी बॉडी के फीचर्स होते हैं वो भी उनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग होते हैं। हैबिटाट क्या होता है? मैं बार बार हैबिटाट वर्ड यूज़ कर रही हूँ। वो क्या होता है? हैबिटाट पर्टिकुलरली होता है आप उस कैसी जगह पर रह रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, और किस तरह की आपकी ग्रोथ है। ठीक है। वो सब आपका इंक्लूड करता है आपका हैबिटाट। आपका एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वो एनवायरनमेंट सब कुछ मिला के आपका एक हैबिटाट बनता है। हैबिटाट का मतलब आपका घर। ठीक है। हैबिटाट मीन्स घर, उस एनिमल का पर्टिकुलर घर। ठीक है। अब वो अपने घर में आप खुद सोचो, आप अपने घर में कंफर्टेबल फील करते हो, किसी के यहाँ चले जाते हो तो आपको किसी ना किसी चीज़ की कमी महसूस ज़रूर होती है कि मेरे घर में ये है, मुझे ये सहूलत है। हर इंसान अपने सहूलत के हिसाब से अपने घर में चेंजेस करता है। वही चीज़ एनिमल्स के साथ भी होती है। एनिमल्स भी जहाँ रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज करके चलते हैं, अपने खाने का, पीने का, रहने का, हर तरीके का, अपने बच्चों का, सबकी देखभाल का वो ध्यान रखते हैं, उस हैबिटाट में रहते हैं।
ठीक है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द हैबिट्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टडी करना कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका किस तरीके के हैबिट है, किस तरीके का रहना सहना है और किस तरीके की फ़ीचर्स हैं उनकी, सब अलग अलग एनिमल्स की। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी होती है, तो हम इस चैप्टर में वही सब करने वाले हैं। उसके बाद आता है ब्रीथिंग इन एनिमल्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एनिमल्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में। तो सब एनिमल्स का जो ऑर्गन है ब्रीथिंग का वो डिफरेंट है, ठीक है। अब हम यही पढ़ेंगे इस ब्रीथिंग इन एनिमल्स में। एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन। एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, जैसे हम ह्यूमंस को होती है। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन देयर बॉडीज एंड रिलीजेज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। ऑक्सीजन क्या करता है, उनका जो फूड उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको बर्न करता है और उससे रिलीज़ करता है एनर्जी को, ताकि वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो उनको करनी होती हैं वो कर पाएँ। एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। अब उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से मिलती है? अपने चारों तरफ सराउंडिंग से मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है। लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वाइल फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जो ज़मीन पर एनिमल्स रहते हैं, वो कहाँ से लेते हैं एयर? वो लेते हैं जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे लेते हैं। लेकिन जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ कहाँ से लेती हैं? जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन? वो लेते हैं पानी से, वाटर से। ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वन वर्ड क्वेश्चंस में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात होगी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, वो क्या करते हैं? वो अपनी बॉडी से, जो बॉडी सरफेस होती है उससे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज़। इंसेक्ट्स कैसे ब्रीथ करती हैं? जो उनकी बॉडी पे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स। उन होल्स को हम क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स। कभी भी जब आप साइंस का पेपर दोगे तो उसमें कभी भी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं लिखी आएगी, साइंटिफिक वर्ड्स ही यूज़ होंगे। वहाँ पर अगर आप ढूंढोगे कि होल कहाँ लिखा हुआ है, तो होल नहीं होगा कहीं भी लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा होगा स्पाइरेकल्स एंड यू हैव टू टेक द स्पाइरेकल। ओके, तो आपको बहुत सोच समझ के हर चीज़ को याद करना, और साइंटिफिक वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, टिप्स होने चाहिए। इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करते हैं? अपने स्पाइरेकल से ब्रीथ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करते हैं? अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं। The blood of insects does not contain the oxygen carrier called hemoglobin। अब जो इंसेक्ट का ब्लड होता है उसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन हम ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। दिस इज़ वाई देयर ब्लड इज़ नॉट रेड इन कलर। क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से इंसेक्ट्स का ब्लड रेड कलर का नहीं होता है। हाउ इज़ ऑक्सीजन देन कैरीड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स बॉडी। अब ये सोचो कि जब उनके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है, उनके ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो उनकी पूरी बॉडी पार्ट में किस तरीके से ऑक्सीजन जा रहा है? The spiracles lead to air tubes which form a fine network that reaches every tissue of the body। स्पायरेकल क्या होता है? हमने अभी समझा है। स्पायरेकल होते हैं छोटे छोटे होल्स जो कि एक इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उन स्पायरेकल्स के थ्रू क्या होता है कि छोटे छोटे ट्यूब्स बने हुए होते हैं, बहुत फाइन नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, टिश्यू का, जिसके थ्रू क्या होता है? उनकी बॉडी में क्या जाती है? सारी एयर जाती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू नहीं जाती है, किसके थ्रू जाती है? स्पाइरेकल्स के थ्रू जाती है। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। उन स्पाइरेकल्स के थ्रू कैसे जा रही है? उन स्पाइरेकल्स में क्या कर रखा है? छोटी छोटी ट्यूब्स बना रखी हैं। छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो अंदर जाके एक नेटवर्क बनाती हैं टिश्यूज़ का, और इन टिश्यूज़ के थ्रू जो एयर है वो बॉडी के अंदर जा रही है। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क के थ्रू क्या कर रही है? बॉडी के अंदर क्या जा रही है? एयर जा रही है। द बॉडी टिश्यूज़ एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। अब क्या हो रहा है? क्योंकि वो नेटवर्क टिश्यूज़ का नेटवर्क है, मैंने अभी बताया, जो टिश्यू उसका नेटवर्क है वो क्या करेगा? जितनी भी ऑक्सीजन बाहर से आ रही है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से निकाल देगा, ठीक है। अ फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। फिश हमेशा अपनी गिल्स से ब्रीथ करती है, ये याद रखना। सो डू प्रॉन्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स एंड टेडपोल्स।
गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन्स दैट आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब देखो हमने ये बात सुन ली, समझ ली कि फ़िश जो हैं वो गिल्स से क्या करती हैं, सांस लेती हैं। उसी कैटेगरी में कौन कौन आ जाता है, प्रॉन्स भी आ जाते हैं, क्रैब्स भी, ऑयस्टर्स भी और टेडपोल्स भी, सब उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। जो गिल्स होते हैं वो बहुत ही स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिच सप्लाई करते हैं किसका, ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स की जो रिच सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा उसमें होती है ताकि उसके मूवमेंट में वो हेल्प कर सके। When water flows over the gills, an exchange of gases takes place. The gills absorb oxygen from the water and release carbon dioxide from the body. अब आप ये सभी जानते हो क्योंकि फिशेस कहाँ रहती हैं, पानी के अंदर रहती हैं, तो गिल्स जो हैं उनके पानी से कवर रहते हैं। तो पानी के कांटेक्ट में जहाँ जहाँ उनको पानी मिलता है वहाँ से वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। किस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अपने ब्लड से रिलीज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को, और कहाँ, गिल से एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को मिला रहे हैं अपने ब्लड में। ठीक है, यही प्रोसेस ह्यूमंस में भी होता है कि जब जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो वो ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। और वो किसके थ्रू सर्कुलेट होता है, वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है और वही पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र होती है जब हार्ट पंप करता है। ठीक है, वही प्रोसेस है यहाँ पर भी सेम, बस यहाँ पर यह है इनका जो ऑर्गन है, सांस लेने का जो ऑर्गन है वो डिफरेंट है। वो क्या है, गिल्स हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अ फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। हमने जब अभी चार्ट पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था कि फ्रॉग क्या होता है, एक एम्फीबियन होता है। अ बेबी फ्रॉग और अ टेडपोल ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स। अभी जब हमने यहाँ पर फिश की बात करी तो यहाँ पे देखिए आपने टेडपोल का सुना। टेडपोल कौन सी स्टेज होती है, फ्रॉग की एक बेबी वाली स्टेज होती है। जब बेबी होता है तो हम उसको फ्रॉग नहीं बुलाते, हम उसको बुलाते हैं टेडपोल। टेडपोल क्या होता है, वो पानी के अंदर रहता है और वो जो सांस लेने की एक उसकी प्रक्रिया होती है वो होती है गिल्स के थ्रू। वो गिल्स के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स। लेकिन एक एडल्ट फ्रॉग जो होता है, जो बड़ा फ्रॉग होता है, जिसको हम जो एक बड़े उसमें तब्दील हो चुका है, एक बेबी नहीं रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रॉग कहेंगे, जो कि लंग्स से क्या करता है, सांस लेता है और उसकी मॉइस्ट स्किन जो होती है पानी में, उसके थ्रू वो सांस लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी स्टेज होती है, जो फ्रॉग की जो प्राइमरी स्टेज होती है वो होती है टेडपोल, और उसमें वो गिल्स के थ्रू सांस लेता है। लेकिन लेटर ऑन वो क्या करते हैं, उसका जो सांस लेने का तरीका है वो चेंज हो जाता है और वो लंग्स के थ्रू सांस लेता है, और अपनी मॉइस्ट स्किन की वजह से वो क्या लेता है, सांस लेता है जब वो वाटर में होता है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। जितने भी बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, वो सब कैसे लेते हैं, लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि स्नेक है, ठीक है, वो भी रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल है, वो भी रेप्टाइल है। जो रेंग कर चलते हैं वो सारे क्या हैं, आपके रेप्टाइल्स। तो ये कैसे सांस लेते हैं, ये लेते हैं लंग्स से सांस। ठीक है, मैन इज़ अ मैमल। मैन क्या है, एक मैमल है। वी टेक इन एयर थ्रू द नोज, द एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अब हम किस तरीके से सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं, नोज से सांस लेते हैं और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारी विंड पाइप के थ्रू वो लंग्स में पहुंच जाती है। ठीक है, द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब लंग्स में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से वो सप्लाई जो है वो जल्दी से हो जाती है। और जब एयर रीचेज द लंग्स ऑन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। अब जैसे ही वो जो एयर है, वो जो ऑक्सीजन है वो अंदर पहुंची है, उसी तरीके से एक्सचेंज जो होता है वो बॉडी उसमें एयर का वो होना स्टार्ट हो जाता है, एयर का ब्लड से। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासेज इनटू द ब्लड। अब मैंने आपको अभी पूरी प्रोसेस समझाई थी कि जब हम सांस लेते हैं तो वो जब ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है तो वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो ऑक्सीजन जब जैसे ही मिक्स होती है ब्लड के अंदर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है। ठीक है, passes into the air, then the lungs contract and the air containing carbon dioxide comes out। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है।
व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो मैमल्स, व्हेल्स और डॉल्फिन्स भी मैमल्स में ही इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं, जबकि वो पानी में रहते हैं, उनको गिल्स से करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो भी मैमल्स में ही इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं। नाउ आते हैं फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स। फीडिंग हैबिट्स किस तरीके की होती है? एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, एनिमल्स को भी फूड की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, जैसे हम लोगों को होती है, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी, एनर्जी लेने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हर डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरह के फूड खाते हैं। देयर फीडिंग हैबिट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, जो उनकी फीडिंग हैबिट है, जिस तरीके का वो खाना खाते हैं उसी तरीके पे उनकी जो फीडिंग हैबिट है वो डिपेंड करती है, खाना खाने के तरीके पे उनकी फीडिंग हैबिट डिपेंड करती है। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है खाना खाने का तरीका। अगर आप डॉग को देखोगे, डॉग किस तरीके का खाना खाता है, वो अगर मीट खा रहा है, कोई बोन खा रहा है, तो वो अपने शार्प टीथ का यूज़ करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे दूध वगैरह होती है या पानी लेता है, तो वो ज़ुबान से अपनी चाटता है ना, टंग से चाटता है। तो इसी तरीके से हर एक एनिमल की जो फीडिंग हैबिट होती है वो अलग होती है। फीडिंग हैबिट होने का मतलब है कि तरीका, जिस तरीके से वो खाना खा रहे हैं, ठीक है। फूड दे ईट मतलब वो खाना कौन सा खा रहे हैं, ठीक है। फीडिंग हैबिट का मतलब हो गया कि वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं, दांतों से खा रहे हैं, बिल्ली चाट के खाती है जल्दी से, दूध जो पीती है वो चाटती है, खाने का तरीका उसको हम कहेंगे फीडिंग हैबिट। ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? यू लर्न इन क्लास 3 दैट द बीक्स एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। आपने क्लास 3 में पढ़ा है कि बर्ड्स की जो क्लॉज मीन्स जो उनके पैर होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, और जो उनकी बीक्स मतलब उनकी जो चोंच होती है, वो इसी तरीके से मॉडिफाइड होती है जिस तरीके का वो खाना खाती हैं। अगर हम रोडेंट्स की बात करें, रोडेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि रैबिट, माइस, स्क्वेरल, इनके कैसे होते हैं? छोटे और शार्प फ्रंट टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं और छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं? दे ग्नॉ द सीड एंड फ्रूट्स। ग्नॉ का मतलब क्या होता है कि ये अपने दांतों से तोड़कर उसको खाती हैं, अपने दांतों से चीर कर खाती हैं, चबा कर खाती हैं। तो वो क्या हो गया? दांत से काट कर जो खाती हैं उनको क्या कहते हैं? हम ग्नॉ कहते हैं। तो ये सीड्स और फ्रूट्स को दांतों से काटती हैं तब खाती हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? रोडेंट्स कहते हैं। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। तो काऊ, गोट्स, जिराफ्स, इनके क्या होते हैं? शार्प होते हैं फ्रंट टीथ, ठीक है, ताकि वो बाइट कर सकें, चीर काट सकें उसको। और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होते हैं, जो पीछे के टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो अच्छे से उस चीज़ को चबा सकें। च्यू मीन्स चबाना। Carnivores like the lion, tiger and cat have very sharp, pointed and curved front teeth for tearing flesh. अब कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, तो उनके जो फ्रंट टीथ होंगे वो बहुत शार्प होंगे, पॉइंटेड होंगे, नुकीले होंगे, कर्व्ड होंगे, आगे से हल्का सा कर्व होगा ताकि वो फ्लैश को बहुत अच्छे से टीयर कर सकें, चीर फाड़ कर सकें और उसको अच्छे से खा सकें। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है? आपने मम्मा को देखा है मिक्सी चलाते हुए? तो मिक्सी में क्या होता है, जो जितना भी मसाला है वो ग्राइंड होता है, पिस जाता है अच्छे से। तो ग्राइंडिंग मीन्स जो पीछे वाले दांत है वो अच्छे से उसको चबा के खाने में मदद करते हैं, ग्राइंड करने में, उसको अच्छे से पीसने में मदद करते हैं। टू च्यू द फ्लैश एंड द बोन्स, ताकि जो फ्लैश है, जो बॉडी का, जो एनिमल का ये फ्लैश खा रहे हैं, उसको वो अच्छे से चबा सकें, अच्छे से चबा कर खा सकें। दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स, काइट्स एंड वुल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग, sharp and hooked beaks and claws to catch their prey and to tear flesh. अब आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी बर्ड्स भी होती हैं जो कि दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करती हैं, जो एनिमल्स का शिकार करती हैं। अब उनमें कौन कौन सी आती हैं? ईगल्स हैं, काइट्स हैं, वुल्चर्स हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? वो अपने हुक्ड बीक से क्या करती हैं? उसको चीर फाड़ करके खाती हैं, ठीक है। अपने क्लॉज से उसको दबाती हैं, अपने पैरों से उसको दबाती हैं और उस अपनी टीथ से उसको चीर कर खाती हैं। आपको पता होगा कि ये जो वुल्चर्स वगैरह हैं ये सारे स्कैवेंजर्स हैं, क्योंकि ये डेड एनिमल्स को ही खाते हैं, ठीक है। ईगल, काइट्स और वुल्चर जो होती हैं वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये डेड एनिमल्स को खाते हैं। ईगल्स तो नहीं, ईगल्स तो जिंदा को भी पकड़ के ले जाती है उसके पैरों से, अपने पैरों से, पंजों से, क्लॉज से। तो अभी हम यहीं तक करते हैं मोमेंट्स इन एनिमल्स, और आगे का जो चैप्टर रहता है वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू।